गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी फिरपैती में आप लोग का स्वागत है। आज आज का टॉपिक हम लोग इंटरनेट के बारे में जानेंगे और इंटरनेट लैपटॉप हो या पीसी, तो इसके अंतर्गत कितने टाइप से इंटरनेट हम लोग चला सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम में जो है बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में, और प्लस इंटरव्यू के अंतर्गत भी बार-बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट कितने टाइप से आप लोग चला सकते हैं या चला। तो आज हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट कितने टाइप से चला सकते हैं। तो इंटरनेट चलाने के लिए हम लोग को क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये वाई-फाई से स्टार्ट करते हैं। वाई-फाई तो सब 100 में 100% जानता है कि वाई-फाई से आप इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है? या 100 में 100% जानते हैं कि वाई-फाई वाई-फाई से आप इंटरनेट चला सकते हैं। और ये वाई-फाई से चलाने के लिए हम लोग को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि ओनली सिर्फ़ खाली इसके अंतर्गत हम रिचार्ज करते हैं और वाई-फाई से आप डायरेक्ट इंटरनेट या लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये वाई-फाई से। इसके बाद दूसरा तरीका जो होता है, हम लोग के पास ब्लूटूथ होता है। तो ब्लूटूथ से जो होता है 99% जो है आदमी नहीं जानता है। 99% आदमी नहीं जानता है कि ब्लूटूथ से इंटरनेट किस प्रकार से चलाया जाता है। तो ब्लूटूथ से इंटरनेट चलाने के लिए हम लोग के पास मोबाइल के अंतर्गत 2 ब्लूटूथ होता है। आपका 2 ब्लूटूथ होता है, ठीक है? तो 2 ब्लूटूथ सबसे पहले आपका ब्लूटूथ होता है कि एक ब्लूटूथ से आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्लूटूथ से क्या आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा आपका ब्लूटूथ थोरियम होता है, जिसका नाम है ब्लूटूथ आपका थोरियम। मोबाइल के अंतर्गत ही दिया हुआ रहता है ब्लूटूथ थोरियम। उससे भी जो है आप इंटरनेट चला सकते हैं। और इसका ब्लूटूथ आपको लैपटॉप में सबसे पहले आपको ब्लूटूथ आपको ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद आपका मोबाइल में ब्लूटूथ थोरियम को ऑन करके ये दोनों को आपको कनेक्ट करके इसके बाद आप इंटरनेट को चला सकते हैं, ठीक है? और तीसरा तरीका जो होता है इंटरनेट चलाने के लिए हम लोग के पास लैन केबल होना चाहिए। इंटरनेट चलाने के लिए लैन केबल, ये लैन केबल क्या होता है? तो ये लैन केबल जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि मार्केट में आपका अवेलेबल होता है। ये लैन केबल जो होता है सीसीटीवी कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आप सीसीटीवी कैमरा भी कनेक्ट होता है इस लैन केबल से। सीसीटीवी कैमरा हमको चलाना पड़ता है, तो इसी लैन केबल की मदद से हम लोग सीसीटीवी कैमरा आप चला सकते हैं। ये केबल जो है आपको लैपटॉप में भी कनेक्ट होता है और ये आपको पीसी में भी कनेक्ट होता है, जो जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, ठीक है? तो सीपीयू का भी बैक साइड के अंतर्गत जो होता है वो पोर्ट आपका दिया हुआ रहता है। बैक साइड के अंतर्गत ये पोर्ट जो है आप लैन केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आपके पीसी के अंतर्गत भी दिया हुआ, पीसी बोलिए या सीपीयू बोलिए, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है? यहाँ पे आदमी कंफ्यूजन होता है कि ये डेस्कटॉप क्या होता है और पीसी क्या होता है। तो दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, जो कि पूरा सेट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते थे? पीसी बोलते थे, ठीक है? यहाँ पे क्या बोलते हैं? पीसी। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, जो कि एक व्यक्ति आप यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है? और उसी का सीपीयू का ये जो है बैक साइड वाला है, ये सीपीयू का बैक साइड का इमेज है, जो कि बैक साइड के अंतर्गत ये जो है पोर्ट हम बता चुके थे। इससे पहले का वीडियो में जो हम बताए थे कि ये आपका PS2 क्या होता है, एचडीएमआई केबल क्या होता है, आपका बीजीए केबल क्या होता है, यूएसबी क्या होता है। यहाँ पे छोटा-छोटा जो पोर्ट दिया हुआ है सारा, हम पूरे इसके पहले के वीडियो में पूरा डिटेल से बताए थे। और आज हम सिर्फ खाली इंटरनेट के बारे में बता रहे हैं, जो कि इंटरनेट जो है आपको किस प्रकार से सीपीयू के अंतर्गत आपको कनेक्शन करना है। तो इंटरनेट को लैन केबल से कनेक्शन करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? एक लैन केबल का जो होता है आपको यहाँ से कनेक्ट कीजिए पीछे वाला पोर्ट से, और दूसरा जो होता है आपको यहाँ से स्विच से कनेक्ट करना है। ये स्विच जो होता है आपको इसको स्विच बोलते हैं, स्विच बोलिए या हब बोलिए, ठीक है? दोनों स्विच बोलिए या हब बोलिए, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। स्विच बोलिए या हब बोलिए। स्विच इसको बोल सकते हैं या हब बोल सकते हैं, ठीक है? तो स्विच या हब जो होता है लैन केबल से सबसे पहले इसका एक पोर्ट जो है आपको यहाँ पे पीसी में कनेक्ट करना है, ठीक है? सीपीयू के बैक साइड के अंतर्गत। और दूसरा छोर जो होता है आपका ये हब में कनेक्ट होगा। ये हब क्या होता है? जहाँ जब आपको इंटरनेट लगाने के लिए आता है मिस्त्री, इंटरनेट आप लगवाते हैं इंटरनेट, तो वहाँ पे एक आपका साइड में कहीं आपको हब लगाएगा। इसी को स्विच बोलते हैं या कोई हब बोलता है। और एक नाम और है, इसी का नाम रोटर के भी नाम से जानता है। ये 3 नाम जो होता है एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है? तो यहाँ पे आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, रोटर क्या होता है।
तो स्विच राउटर और इसी को हम लोग हब भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक छोर जो होता है जहां से आपको इंटरनेट का मशीन बैठा है, इसको हम लोग बोलते हैं हब। तो हब आपको कहीं एक साइड में बैठा देता है और वहां से जो होता है लेन केबल से आपको सीपीयू के पीछे जाके आपको कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाता है। बैंक में भी जो होता है कि ये बैंक के अंतर्गत जो होता है अभी तक जो है लेन केबल से ही इंटरनेट चला रहा है। ये बैंक में जो है लेन केबल से ही इंटरनेट चलाया जा रहा है, क्योंकि इससे इससे क्या बेनिफिट होता है बैंक वाला इससे क्यों चलाया जाता है बार बार, क्योंकि वाईफाई तो सबसे आसान तरीका होता है, वाईफाई से भी इंटरनेट चलाना चाहिए, लेकिन आपको लेन केबल से ही क्यों चला रहा है। तो रीजन यही होता है कि इससे क्या होता है कि आपका जो रोटर तक यहाँ तक स्पीड जो बना हुआ रहता है इंटरनेट का, क्योंकि रोटर जब भी जुटेगा आपका केबल से ही जुटता है, ठीक है। आपका बीएसएनएल का हो या एयरटेल का हो, ये रोटर जो जुटेगा आपको लेन केबल से ही जुटता है और लेन केबल से ही ले आपको ला के फिर सीपीयू में लगाया जाता है, तो इसलिए वहां पे स्पीड आपका बना हुआ रहता है। और वाईफाई से क्या होता है कि वाईफाई से आपको जब कनेक्ट करते हैं तो ये बीच की दूरी के अंतर्गत जो होता है कभी कनेक्शन पकड़ता है कभी छोड़ता है, तो आपका स्पीड जो होता है सेम स्पीड कभी भी नहीं रहता है, ठीक है। और लेन केबल से क्या होता है आपका स्पीड रहता है, सेम स्पीड आपका बना हुआ रहता है। इसीलिए बैंक में जो है लेन केबल का ही अभी तक उपयोग कर रहा है। अभी भी आप लोग बैंक में जाते हैं तो ये ध्यान से देखिए कि ये लेन केबल से पीछे साइड जो होता है यहाँ पे एक छोटा सा एलईडी होता है, और यह एलईडी जो होता है आपका जलेगा। ये जब भी एलईडी यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है तो छोटा सा एलईडी होता है, यह एलईडी जो है आपका जलता है यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का बुक बुक करेगा, तो समझ लीजिए कि आपका कनेक्शन रेडी है, ठीक है। इसके बाद आपका सीपीयू के अंतर्गत कनेक्शन हो गया, आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा तरीका होता है जो कि हम लोग इसको बोलते हैं क्या, डोंगल। डोंगल होता है, ये डोंगल क्या होता है, इसके अंतर्गत हम लोग सिम लगा सकते हैं और इससे हम पीसी में भी इंटरनेट चला सकते हैं और इसको कनेक्ट करके हम लैपटॉप में भी इंटरनेट चला सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप में हमको इंटरनेट चलाना है डोंगल से, तो डोंगल से आप इंटरनेट चला सकते हैं, और पीसी में चलाना है इसी चीज से इंटरनेट तो हम चला सकते हैं। और इसके अंतर्गत आपको सिम लगाना पड़ेगा। इसके लंबाई जो होता है कम से कम आपको, जितना बड़ा पेन ड्राइव जो होता है हम लोग पेन ड्राइव जो यूज करते हैं उतना ही बड़ा लंबा होता है, और उसमें क्या लगता है, सिम लगता है। ओनली आप सिम लगा के, और ये भी सिम जो होता है 5G 4G इसके अंतर्गत भी आता है। 4G का लीजिएगा तो 4G, या 5G का लीजिएगा तो 5G। तो 5G तो अभी तक तो चलिए रहा है, 5G का सिम अभी नेटवर्क पकड़ता है छोड़ता है, तो 4G तक 4G का आपका मिल जाएगा। ये जो है आपको परचेज करना है तो ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप डोंगल से भी इंटरनेट को चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो होता है हम लोग का डाटा केबल, जिससे कि हम लोग मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और प्लस डाटा ट्रांसफर भी ले सकते हैं। ये जो होता है, ये जो चार्जर जो होता है जो कि हम लोग का एडेप्टर में लगता है, इससे क्या कर सकते हैं, इससे आप इंटरनेट भी चला सकते हैं और डाटा ट्रांसफर भी इससे ले सकते हैं, ठीक है। अब इससे डाटा ट्रांसफर जब भी ये कोई व्यक्ति चलाता है इंटरनेट मोबाइल में, ये पिन जो लगा देता है आप पीछे साइड सीपीयू में लगा देता है, तो ओनली चार्ज भी होता है। मोबाइल भी आप लैपटॉप से चार्ज कर सकते हैं, या पीसी से आपको मोबाइल चार्ज करना है, मान लीजिए कि एडेप्टर या चार्जर घरे में भूल गए, तो मोबाइल भी आप चार्ज कर सकते हैं। और प्लस इससे आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं इंटरनेट भी चला सकते हैं। और एक चीज और, इससे डाटा ट्रांसफर लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पीसी है या लैपटॉप है और मोबाइल में आपको डाटा लेना है, तो आप ये डाटा केबल से आप ट्रांसफर ले सकते हैं, ठीक है।